हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम को डीपली देखने वाले हैं। ठीक है, 7QC टूल्स में पहला आता है कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। इट वाज डिवाइस्ड बाय प्रोफेसर काओरू इशिकावा इन 1960। इसे प्रोफेसर काओरू इशिकावा ने 1960 में तैयार किया था। This technique was then published in 1990 in his own book Introduction to the Quality Control। इस टेक्निक को 1990 में उन्हीं के बुक इंट्रोडक्शन टू द क्वालिटी कंट्रोल में पब्लिश किया गया था। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इशिकावा और फिशबोन डायग्राम। दिस टेक्निक इज यूज टू डिस्कवर द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइज व्हाई अ प्रोसेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यह टेक्निक किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट करने में यूज होता है और हमारी प्रोसेस क्यों वर्क नहीं कर रही है तो हम इस मेथड से पता कर सकते हैं। इस मेथड्स के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट अ रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम यूजिंग सम स्ट्रक्चरल टूल्स। इट कन्फर्म्स द एनी प्रोसेस इन द कंपनी इज डूइंग वेल और नॉट। It indicates the maximum possible cause of a problem in the process. By using this, we can reduce the causes and improve our working process. It identifies the work area from which data should be collected for the analysis of process. नेक्स्ट है स्टेप्स टू यूज़ दिस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करने के स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को पहले सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में कौन कौन शामिल है वो आइडेंटिफाई करना है। व्हेन एंड वेयर इट ऑकर्स, वो प्रॉब्लम कब और कहाँ आया वो देखना है। प्रॉब्लम शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड इन सच अ वे दैट एवरीवन who involved in this problem should understand what is the problem being analyzed। सिलेक्ट किया हुआ प्रॉब्लम इतना सटीक होना चाहिए कि उसमें शामिल हर एक को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। राइट द प्रॉब्लम डेफिनेशन एट द टॉप ऑफ द डायग्राम। दूसरा स्टेप है ब्रेनस्टॉर्म। इट इज़ द मेथड ऑफ अप्लाइंग मल्टीपल पीपल स्किल for multiple days to see the same problem or some process with a different ideas। इसमें बहुत सारे पीपल्स के स्किल सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट आइडियाज़ के साथ देखने के लिए अलग अलग दिन में अप्लाई करते हैं। लाइक देयर इज़ अ प्रोसेस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन दैट प्रोसेस, देन क्रिएट अ टीम from different departments। The team is built in such a way that those persons in the team are not seen this problem too closely। That means fresh eyes people। means अगर हमें किसी भी प्रोसेस में से प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है तो हमें एक ऐसा टीम सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे इस प्रोसेस के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स यह प्रोसेस उनके लिए बिल्कुल नया होगा। One by one sent to see the process for a specific timing, and when he come back then note his observations for that process in a particular time। This process is a continue for a whole team members। Again, some process with a different time span for a different people in the team is carried out on the next day or the day by day, and again note their observations। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या। देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट ब्लास्टिंग नीड टू बी टेकन फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, आई हैव अ टीम of 10 peoples of a name A, B, C, D up to J, okay, who are not working on a short blasting process। That means the short blasting process is new for those 10 peoples। Now select a day for an observation। On that day, start the process of short blasting and send A people into the booth for the observation for 15 minutes। ठीक है, after 15 minutes next people B is gone in the booth and A
is come with some observations. Okay, noted all the observations of all the peoples and do for the same for next day. Only change is their sequence. That means at the starting of a process on next day, the people except A is go into the booth. It is a very important to brainstorm before going to root cause analysis. तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज. मैक्सिमम पॉसिबल कॉजेज आर एज फॉलोज: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, measurement, environments, etc. Mention all the possible causes as a bone of a fish in the fishbone diagram. फिशबोन डायग्राम में जितने भी पॉसिबल कॉजेज है उनको एज अ बोन ऑफ फिश मेंशन करना है. इफ़ एनी सब कॉजेज आर इन्वॉल्व इन द मेन कॉजेज देन मार्क इट बाय नैरो लाइन्स. लास्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ फिशबोन डायग्राम. In this section, all possible causes are analyzed and define each cause, complexity and importance in the problem. इस स्टेप में हर एक कॉज को एनालाइज करते और एनालाइज करके उसका करंट प्रॉब्लम में क्या इम्पोर्टेंस है वो चेक करते हैं. दैट मीन्स सॉर्टिंग आउट of the main causes and the sub causes. We can investigate the most likely causes may occurs further in this process. इन सभी कॉजेज़ में कुछ ऐसे कॉज भी होंगे जो प्रोसेस में फिर से आ सकते हैं, तो ऐसे कॉजेज़ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एनालिसिस गिव्स अस द मोस्ट प्रोबेबल कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू विच आवर प्रोसेस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. यह एनालिसिस हमें कुछ ऐसे मेन कॉजेज दिखाएगा जिनकी वजह से हमारा प्रोसेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था. देयर आर 4P एंड 6M फार्मूला फॉर डिफाइनिंग द कॉजेज. फॉर एनी सर्विस इंडस्ट्रीज 4P आर पॉलिसी, पीपल, प्रोसीजर एंड प्लांट. फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 6M आर मैन, मटेरियल, machine, method, measurement and mother nature, that is environment.